बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुबई की बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बरें, आज की लेटेस्ट अपडेट्स वीज़े की, टूरिस्ट वीज़े की, फ़्लाइट्स की और उसके अलावा जो नई अपडेट्स ओपन हुई हैं, बैन ओपन हुआ है और जो नए बैन और जुर्माने लगाए हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। दुबई यूएई के अलावा सऊदी अरब की भी इसमें अपडेट्स हैं। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब ने करंतना का जो शर्त थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है और वैक्सीन वो लगवाई है जिसको सऊदी अरब मानता है, उनके लिए वो जो 21 दिन का करंतना था, 14 दिन का, एक 7 दिन सऊदी अरब में, वो शर्त ख़त्म कर दी। को बताते चलें कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं, अगर हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुला सकते हैं वाया अफ़गानिस्तान, वाया कीनिया के। और उसके अलावा आपको बताते चलें, वीडियो को एंड तक देखें, इसमें बहुत सी मालूमात आपको मिलेंगी। और आपको बताते चलें कि जो माहिरीन हैं वो बताते हैं कि आप लोग अगर फैमिली को बुलाना चाहते हैं, लेडीज़ को, बच्चों को, तो वाया अफ़गानिस्तान और कीनिया के थ्रू सऊदी अरब ना बुलाएं, क्योंकि ये ठीक नहीं है। हाँ, बहरीन का अगर वीज़ा पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें वगैरह ओपन हो जाती हैं तो वाया बहरीन के आप लोग भेजें, वो ज़्यादा सेफ़ और अच्छा है। और आपको बताते चलें कि दुबई में अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा आपको मिल जाएगा, डन बेस पे भी लोग दे रहे हैं। और जो पैसे मुनासिब लेता है और अच्छा बंदा है उससे आप ज़रूर लगवाएं। तो अगर आपने जाना है और अगर आपने वीज़ा लगवा लिया है, टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, तो अब आपने जाना कैसे? पाकिस्तान और दुबई की फ़्लाइटें बिल्कुल बंद हैं। आप लोग अगर वीज़ा लग गया, किसी तरीके से भी लग गया, वो आप लोगों का एक अपना पसंद, तो आप लोगों का वीज़ा, आप दुबई कैसे जाना है? आप अफ़गानिस्तान का वीज़ा लें जो बिल्कुल फ्री है। और अगर किसी एजेंट से लगाएंगे तो 35,000 का है, अगर ख़ुद इस्लामाबाद जाएंगे तो फिर फ्री है। तो आप वाया अफ़गानिस्तान आप दुबई जाएंगे, यूएई जाएंगे तो आपको नहीं रोका जाएगा, क्योंकि दुबई की और यूएई की और अफ़गानिस्तान की फ़्लाइटें हों। दूसरे नंबर पे ऑप्शन है यहाँ से कीनिया चले जाएं। कीनिया का वीज़ा ई वीज़ा होता है, तो वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि दुबई में जो डॉक्टर है वो एक हॉस्पिटल में, ये सिर्फ बताने का मकसद है, आप भी इससे आगाह हो और आप भी इस तरह के काम कर सकते हो। आपको 1 लाख दिरहम इस तरह के भी जुर्माने दूसरे को पढ़ के आपको मिल सकते हैं। दुबई में डॉक्टर था, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो जॉब करता था और प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसको निकाल दिया। उसने जब उसको निकाल दिया तो फिर उसने अदालत से रुजू किया। अदालत ने उस डॉक्टर के हक़ में फ़ैसला कर दिया और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसको 1 लाख दिरहम का हर्जाना और जुर्माना किया गया। अब वो हॉस्पिटल के इंतज़ामिया ने इसको 1 लाख दिरहम दे दिए। तो बाहर ये इसका बताने का मकसद होता है कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। दुबई में बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं एक दूसरे से, और फ्रॉड किस तरह कर रहे हैं वो ये हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो है नई करेंसी है, वो लोग कहते हैं कि बड़ी दुबई की बड़ी कंपनी है, उसने लॉन्च किया, ये फ्यूचर में जाके बहुत तरक्की, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, जैसे बिटकॉइन था। तो बहुत से लोग इसे ख़रीद लेते हैं, पता चलता है किसी कंपनी ने इसको लॉन्च नहीं किया, ये फ्रॉड था। और उसके अलावा आपको बता दूँ, ऐसा कोई भी करेंसी का आपको कहे कि भाई मेरे पास करेंसी है, ये बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च कर रही है, फ्यूचर में जैसे बिटकॉइन चला गया था हज़ारों में, तो ये भी चला जाएगा, आपको रातों रात अमीर हो जाएंगे। भाई बहुत से लोगों से फ्रॉड हो रहा है, जाली करेंसी पकड़ा के निकल जाते हैं। और दुबई की हुकूमत ने कहा है, किसी ने पूछा कि अगर हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा और 90 दिन का, ये बड़ा पुराना रूल है कि आप दुबई में रहते हैं तो 90 दिन के बाद अगर आपने वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड करवाना है तो आपको किसी और मुल्क में जाके स्टे करना पड़ता था, फिर आपको वापस आएंगे, फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था। अब ये दुबई और यूएई की हुकूमत ने इसको ख़त्म कर दिया कोरोना की वजह से। जब तक कोरोना है कभी भी लागू हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। आप 90 दिन से ऊपर भी रह सकते हैं, लेकिन वीज़ा वहाँ पे रहते हुए एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि 15 जून को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की और दुबई की, यूएई की फ़्लाइटें ओपन होने जा रही हैं। वो इससे एक अंदाज़े के मुताबिक, तो 3 दिन पहले दुबई की हुकूमत ने 15 जून से 30 जून बढ़ा दिया इंडिया का, अभी ऐलान कर दिया, 4 दिन हो गए। पाकिस्तान का अभी तक नहीं बढ़ाया। और अगर पाकिस्तान की, क्योंकि रेशो क्यों नहीं बढ़ा रहे, पाकिस्तान में 15 जून को फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी। 15 जून के बाद एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान की टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। तो अभी बुकिंग ना करवाएं जब तक हतमी फ़ैसला नहीं आ जाता। अभी तक उन्होंने आगे नहीं किया, वैसे पाबंदी लगाई थी 15 जून तक, उससे आगे नहीं किया। वजह क्या है कि पाकिस्तान में भी 2 महीने पहले 20% जो है कोरोना के मरीज़ मौजूद थे, आज 4%।
इसकी बिना पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का ओपन हो जाएगा और फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी। उसके अलावा आपको बताते चलें कि बहुत से लोग ये भी जो है वो बता रहे हैं कि ओमान का अभी तक पूछ रहे हैं, ओमान का वीज़ा अभी तक बंद है, ओमान का वर्क वीज़ा भी बंद है पाकिस्तानियों के लिए, ओमान का विज़िट वीज़ा भी बंद है पाकिस्तान, ओमान और पाकिस्तान की फ़्लाइटें भी बंद हैं। हाँ, जो लोगों के पास पहले से रेजिडेंट परमिट है वो अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवा के वाया ओमान जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आपको बताते चाहें दुबई हुकूमत ने स्कूटी पे जुर्माना कर दिया। जो शख्स स्कूटी चलाएगा दुबई के अंदर उसको 300 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और दुबई हुकूमत ने कहा कि अगर दुबई के अंदर रहना है, गाड़ी आपके पास है और रेड सिग्नल है और आपने रेड सिग्नल को क्रॉस किया और आपको 1000 दिरहम जुर्माना आ जाएगा, जुर्माना किया जाएगा और 6 ब्लैक पॉइंट आपके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस पे लगा दिए जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि भाई मैं गाड़ी और 1 माह के लिए गाड़ी भी बंद हो जाएगी और आप चाहते हैं कि मेरी 1 माह की जो गाड़ी है वो ना बंद हो, वापस छुड़वा लें, तो फिर 50,000 दिरहम उसका भी जुर्माना देना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आप लोग दुबई में रहते हैं और या दुबई जाते हैं तो दुबई ने बहुत ज़बरदस्त ऐलान किया है। दुबई एक तो गोल्डन वीज़ा दे रहा है। दुबई गोल्डन वीज़ा अब तेज़ी से पाकिस्तानी इंडियन बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है और इसमें 10 कैटेगरीज़ हैं। 10 कैटेगरी में अगर आप भी शामिल होते हैं तो दुबई का गोल्डन वीज़ा आप लोग हासिल कर सकते हैं। और उससे अच्छी बात एक और है, अगर आप टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े में, रेजिडेंट परमिट में उधर रहते हैं और आपको वहाँ पे कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है। पहले होता था आप बिज़नेस स्टार्ट करते थे, 51% का पार्टनर पैसा आपका होता था और 51% का पार्टनर अरबी को आपको साथ बनाना ही पड़ता था, 49% के आप मालिक होते थे। तो बाद में जब आपका कारोबार चल जाता था अक्सर वहाँ के अरबी तंग करते थे। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है भाई कि अब आप लोग खुद मुख्तियार, खुद कफ़ील, खुद सोल प्रोप्राइटर, खुद आप ओनर, थोड़े पैसों में ज़्यादा पैसों में कारोबार कर सकते हैं। कोई आपके साथ 51% का पार्टनर नहीं होगा, 1% का भी पार्टनर नहीं होगा। और ये क्यों किया गया? पहले होता ये था कि लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे अरबियों के साथ मिलके, काम चल जाता था, अरबी ब्लैकमेल करते थे वहाँ के, और बहुत सारे नहीं, बहुत से लोग सुनने में आता था। तो अब उन्होंने कहा कि लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ना शुरू हो गए थे कि यार किधर है, 51% के वो पार्टनर होते हैं। तो दुबई हुकूमत ने, यूएई हुकूमत ने देखा कि इस तरह इन्वेस्टर भाग रहा है तो उन्होंने ये कफ़ील सिस्टम ख़त्म ही कर दिया। अब आप खुद छोटा कारोबार करें, बड़ा कारोबार करें, टोटल प्रॉफिट और किसी को आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप खुद टैक्स पे करेंगे, खुद आप लोग अपने कारोबार को देखेंगे। और इस तरह बहुत से लोग अब उधर इन्वेस्टर जाना शुरू हो गए हैं। रिकॉर्ड बना है, कोरोना के बावजूद वहाँ की प्रॉपर्टी जो है सबसे ऊपर जो है वो बिज़नेस कर रही है। तो उसके अलावा दुबई हुकूमत ने कहा है कि अगर आप लोगों ने किसी शादी में, फंक्शन में, किसी में अटेंड करने जाना है तो आप लोगों को जो है वो दुबई हुकूमत ने कहा कि वैक्सीन लगी हो और शादी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाने से पहले आपका कोरोना का नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए, वो भी 48 घंटे से ऊपर ना हो। तो बहरहाल ये अपडेट्स आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब।